Hello student. So today we'll start with a new topic and the name of the topic is probability. Well, probability means chance. Other name of probability is chance. What is the chance that this thing will happen? What is the chance that India will win the Indian England Test series? What is the chance that a one day will be won by Australia against England? When a toss a coin, what is the chance that I get a head or a tail? That is nothing but probability. Whenever there is uncertainty, there will be probability. So life is full of probability. Now, in probability, we have to study different important terms. सबसे पहला टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट. एकदम मैं बेसिक से आपको बता रहा हूं. What is random experiment? The random experiment. It is an action or act which has one or more outcomes. All outcomes are known in advance. मीन्स ऐसी एक्शन जिसको कम से कम कुछ एक तो आउटकम होना चाहिए और जिसके सब आउटकम पहले मालूम है क्या क्या हो सकता है. अभी क्या घटेगा मालूम नहीं. जैसे व्हेन अ डाई इज कास्ट, 6 फेस क्यूबिकल डाई, इस पे 1 2 3 लिखा रहता है, आपका स्नेक एंड लैडर वाला, करेक्ट. वो उड़ाया ना तो उसके आउटकम मालूम है 1 2 3 4 5 6. उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, 7 0 नहीं आ सकते. तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है. जैसे कॉइन मैंने उड़ाया तो एक तो हेड आएगा या टेल आएगा. अब क्या आएगा वो भगवान जाने. आप गेस करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, लेकिन हेड या टेल छोड़ के कुछ भी नहीं आएगा. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज एन एक्ट विच हैज वन और मोर आउटकम्स. ऑल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस. दूसरा कंसेप्ट है इवेंट. उसके पहले हम देखेंगे सैंपल स्पेस. ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके जो आउटकम है उसको सब जमा करो और एक सेट बना दो, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस. इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ऑल पॉसिबल आउटकम्स किसका? ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है उसके आउटकम का एक सेट बनाओ, उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस. अब मैं यहां पे कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके सामने पेश करता हूं. रैंडम एक्सपेरिमेंट, और यहां पे उसके सैंपल स्पेस में लिखता हूं सैंपल स्पेस. ओके, please excuse me. Okay, so let us continue with the random experiment and sample space. Random experiment का शॉर्टकट मैंने EXPT लिखा है, और ये सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या है ये आप समझ में आएगा तो आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आया. अ कॉइन इज टॉस्ड. एक कॉइन को उड़ाया, सैंपल स्पेस क्या आएगा? आइदर हेड आएगा, टेल. आपको मालूम है कौन उड़ाया तो छापा काटा बोलते हम मराठी में, राजा रानी कुछ लोग बोलते मालूम नहीं. हेड या टेल, जहां किंग कुछ रहता है वो हेड है और दूसरी बाजू टेल है. 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. अगर 2 कॉइन टॉस किया तो क्या होगा सैंपल स्पेस? एक तो दोनों कॉइन हेड आएगा, बराबर, या एक तो पहला हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, या फिर पहला टेल होगा दूसरा हेड आएगा, या दोनों टेल होंगे. टेल फॉर टी, एच फॉर हेड. टी फॉर टेल, एच फॉर हेड. 3 coins are tossed. बाप रे, 3 कॉइन उड़ाए तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? तीनों की तीनों हेड होंगे, बराबर. 3 हेड हो गए या 2 हेड हो गए. अब 2 हेड होंगे तो टेल कहां होगा? किधर भी हो सकता है, लास्ट में होगा या टेल बीच में होगा या टेल पहले होगा. टेल हेड
अंडरस्टूड। और क्या हो सकता है, 3 हेड, 2 हेड, एक ही हेड आएगा तो 2 टेल होंगे, उसके बाद या टेल के बीच में हेड होगा या टेल 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 हेड होगा, या चौथा केस नो हेड यानी तीनों के तीनों टेल आएंगे, टेल टेल टेल। तो जरा ये गिनो कितने हैं, n of s यानी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सैंपल स्पेस, उनको बोलते हैं सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस में कितने आदमी है, 2, तो सैंपल पॉइंट n of s 2 है। इधर n of s कितना है बच्चों, n of s कितने आदमी है बच्चों इधर, 1 2 3 4, तो 2 कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट है। और इधर कितने एलिमेंट है सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स। अंडरस्टूड। अ क्यूबिकल डाई, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, 1 2 3। चौथा, अ क्यूबिकल डाई, क्यूबिकल होती है डाई, लेकिन किसी ने ऊंची तरफ बनाई तो क्या करे, झगड़ा करने आएगा, सर हम करेक्ट है। अ क्यूबिकल डाई इज कास्ट, कास्ट को थ्रोन भी बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, सैंपल स्पेस इक्वल टू स्कोर आएगा 1 या 2 या 3 या 4 5 या 6। तो कितने आदमी आएंगे रे, n of s इक्वल टू 6। ये इंपॉर्टेंट है। क्यूबिकल डाई मतलब इस प्रकार से की डाई होती है, आपको पता है, डाइस बोलते हैं लोग उसको। ये डाइस से अनेक वचन है, अनेक है तो डाइस, एक है तो डाई। ये देखिए इस पे स्कोर होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा। और अगर 2 डाइस, जरा जगह लगी उसके, 2 डाइस आर थ्रोन, अगर 2 डाइस उड़ा है, बाप रे फिर तो सैंपल पे बहुत ही बड़ा होगा। पहले डाई पे 1, दूसरे पे 1 या 1 2 या 1 3 या 1 4 1 5 1 6, बराबर। पहले पे 1, दूसरे पे 1 या 1 2, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, या फिर 4 1 2 4 6 5 1 2 5 6, और लास्ट में 6 1 6 1 to 6 6, like that, there will be how many elements, n of s is 36 एलिमेंट, 6 into 6। इसके स्कोर कैसे देखते, तो आपने देखा होगा महाभारत में भी वो युद्ध खेलते थे, या हम भी सांप सीढ़ी खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर, उसमें 2 होते हैं, कभी एक होता है, कुछ लूडो बीडो कुछ गेम में होता है, वो 2 डाइस थ्रो करते हैं, तो एक पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, तो स्कोर क्या है, 1 + 1 2। तो मिनिमम स्कोर बच्चों 2 है और मैक्सिमम स्कोर है 6 + 6 12। अब ये 2 स्कोर है, ये देखिए जरा 3 स्कोर कैसे आता है, 2 1 1 2। ये देखो ये स्कोर 4, ये 4 स्कोर 3 1 2 2 1 3, ये 5 स्कोर होता है, देखो 4 1 2 3 3 2 1 4 4 1, 1 2 3 4 प्रकार से 5 स्कोर आएगा। तो 2 स्कोर वाला एक ही भाई 1 1, 3 स्कोर वाला 2 पॉइंट है, 4 स्कोर वाला 3 पॉइंट है, बराबर। और 5 स्कोर वाला कितना पॉइंट है, 1 2 3 4, बाद में 6 स्कोर वाला 5 पॉइंट होगा, 6 ऐसा, बाद में वो कम होती है। अंडरस्टूड। इस प्रकार से भी उसकी ये स्टडी करना चाहिए। 7 स्कोर कैसा है, ये देखो 6 1, उसके बाद ये कितना होगा 5 6 5 1 5 2, समझी कि नहीं, 5 3 5 4, इस प्रकार से 6 1 5 2 होगा, इधर होगा 4 3, ओके। तो ये 7 स्कोर सबसे ज्यादा होगा, 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6, इसके बाद फिर कम होगा। 6 7 स्कोर के 1 2 3 4 5 6 केस होंगे, इस प्रकार से सबके केस आते हैं। अंडरस्टूड। सो दिस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, और ये है उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है जो हमें चाहिए, जैसे व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, और हमारा कोहली बोला हेड, कॉइन टॉस किया तो 2 सैंपल पॉइंट है, हेड या टेल। तो हेड पाना,
कोहली को हेड मिलना ये एक इवेंट है। तो हेड कहां से आया? सैंपल स्पेस में से आया। या कॉइन टॉस किया और कोहली ने बोला टेल, तो टेल ये उसका जीतेगा अगर टेल में आएगा। तो ये टेल कहां से आता है? सैंपल स्पेस में आता है। लेकिन अगर कॉइन टॉस किया और कोहली ने बोला अनुष्का, जो करता हूं, अगर इफ कोहली सेज कॉइन इज टॉस, कोहली सेज अनुष्का, नो देन कोहली विल गेट अ एम्प्टी सेट। अनुष्का कैनॉट कम हियर, दो they are maybe they married each other. Kohli can't ask for Anushka because it is not in the sample space. तो कोहली का सेट एम्प्टी होगा, तो कोहली के पास 0 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोहली के पास 0 होगा। तो यू शुड ऑलवेज आस्क फ्रॉम सैंपल स्पेस। इवेंट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम सैंपल स्पेस, इट कैनॉट बी आउटसाइड सैंपल स्पेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इवेंट क्या है? तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मैं यहां लिखता हूं तीसरा, व्हाट इज इवेंट? Event is a subset of sample space. तो सैंपल स्पेस में है वही इवेंट में आ सकता है। इवेंट में सैंपल स्पेस के बाहर का नहीं आ सकता, नहीं तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? इवेंट इज डिनोटेड बाय लेटर्स कैपिटल ए बी सी, ऐसे लेटर्स से इवेंट को बताते हैं। एंड व्हाट इज पी ऑफ ए? पी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एक्स। क्या फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज डिफाइंड एज number of sample points favorable to that event upon total number of sample points in the sample space. यानी कोहली अगर टॉस किया है और कोहली ने बोला हेड, तो कोहली के लिए हेड आएगा, तो ही कोहली जीतेगा। तो कोहली के पास कितने नंबर है? हेड एक ही है। तो कोहली का प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी कोहली को के बोला है, या कोहली को अगर मैं यहाँ ए बोलता हूं, कोहली जीतेगा, तो ए इज इवेंट सच दैट कोहली गेट्स हेड। ए में एक ही पॉइंट आएगा एच, तो नंबर ऑफ ए कितना होगा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोहली गेटिंग हेड क्या है? 1, और टोटल सैंपल स्पेस के 2, तो 1/2। अंडरस्टूड? इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी गेन करते हैं। दिस इज हाउ वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ओके, प्लीज टेक डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, next concept we are going to study, very important, is a probability mass function या probability density function, PMF और PDF। ठीक है, उसको थोड़ा बाजू में रखते हैं। अब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। 2 coins are tossed। कितने कॉइन उड़े बच्चों? 2। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। कितने आदमी है सैंपल स्पेस में? 4। ठीक है। नाउ टेल मी, अगर मैं एक्स को बोला नंबर ऑफ हेड्स, क्या बोला बच्चों? नंबर ऑफ हेड्स ऑफ टेन, नंबर ऑफ हेड्स ऑफ 10, तो एक्स विल टेक व्हाट वैल्यूज? यू टेल मी। एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स कैन बी 2, या ये नंबर ऑफ हेड यहां 2 है, ये दो केस में नंबर ऑफ हेड कितने? 1, ये यहां पे दोनों टेल है, तो नंबर ऑफ हेड क्या? 0। तो x विल टेक वैल्यू 0, 1, 2। ये जो x का वैल्यूज है, ये क्या है? ये इंटीजर्स है। ये क्या? इंटीजर्स। 0 और 1 के बीच का x वैल्यू हो सकता है क्या? आधा हेड, पौना हेड। सर बराबर दिखता नहीं है, आधा पकड़ू क्या? नो। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट क्योंकि वो जंप आता है, 0 के बाद डायरेक्ट 1, 1 के बाद 2। और कोई x का वैल्यू हो सकता है कि देखो यहाँ हेड 0 है, यहाँ हेड 1 है, यहाँ ओके। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ x की वैल्यू लिखूंगा और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू वो x की वैल्यू लिखूंगा। यानी
एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, मैंने बोला 0, 1 या 2, बराबर। नाउ टेल मी when x is 0 what is the probability of x equal to 0? x equal to 0 मतलब no head. What is probability of no head? Number of head is x, number of head 0 है, तो 0 हेड वाले कितना केस है, एक ही, टेल 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 टेल, यानी एक ही केस है। और टोटल सैंपल स्पेस के कितने केस है, 4। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड? नो हेड का एक ही केस है, दोनों टेल आए तो नो हेड, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज n of a अपॉन n of s। तो कितने केस है, नो हेड का एक केस है और टोटल केस कितने, 4। सो प्रोबेबिलिटी इधर आएगा 1/4। समझ में आया क्या? नो हेड का एक ही केस है, ये 0 मतलब केस नहीं है, केस एक है, ये नंबर ऑफ हेड है 0, ऐसे एक केस है और टोटल केस 4, प्रोबेबिलिटी 1/4। अब नंबर ऑफ हेड x 1 है, x नंबर ऑफ हेड 1 है, 1 हेड के कितने केस है, ये देखो 2 केस है, हेड टेल टेल है, तो प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल केस 4 है तो 2/4, यानी उसको मैं 1/2 लिख सकता हूं। अब 2 हेड के कितने केस है, हेड हेड एक ही केस है, टोटल केस 4, तो प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/4। अंडरस्टूड? तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है p ऑफ x, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, या दूसरा नाम है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ और पीएमएफ, दोनों ये ज्यादा फेमस नाम है, पीडीएफ। सो इस प्रोबेबिलिटी जो यहां लिखा है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आप बोलेंगे अभी फंक्शन क्यों बोला, तो आपको बाद में पता चलेगा, जब एक्स डिस्क्रीट नहीं, डिस्क्रीट के जगह वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, तब ये फंक्शन के स्वरूप में आएगा, एफ ऑफ एक्स 1/2 e raised to -2x वगैरह, तब हमको पता चलेगा फंक्शन। पर अभी पता चला तो x इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज डिस्क्रीट नाउ, सो देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल एक होगा, अब डिस्क्रीट है, अब दूसरा होने वाला है कंटिन्यूअस, हम बाद में देखने वाले, देख सकते साइड। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ये x इज नंबर ऑफ हेड्स है, इन दिस केस x इज नथिंग बट नंबर ऑफ हेड्स, तो x कैन टेक दिस वैल्यूज, और मैं उसका प्रोबेबिलिटी लिखा, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, x वर्सेस p ऑफ x। अंडरस्टूड? इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताना चाहता हूं कि 3 कॉइन टॉस किया तो क्या होगा, और बाद में उसकी मजा बताता हूं। नाउ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ओके। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा बच्चों, तीनों हेड आएंगे, बराबर, 3 हेड आएंगे या 3 हेड, एक ही केस, अब 2 हेड भी आ सकते हैं। 2 हेड कैसे आएंगे, हेड हेड और बाद में आपका टेल आएगा, या फिर हेड बीच में टेल आएगा, हेड आएगा, या फिर टेल पहले और बाद में 2 हेड हो जाएंगे। ये है एक हेड, 2 हेड वाला या एक टेल वाला, 3 केस। उसके बाद एक हेड वाला, हेड टेल टेल, या टेल पहले हेड बीच में, या फिर टेल टेल हेड होगा, या फिर तीनों टेल होंगे। अंडरस्टूड? तो मैंने अगर यहां पे x को डिफाइन किया, रैंडम वेरिएबल को, तो x बोला नंबर ऑफ हेड्स, x इज नथिंग बट नंबर ऑफ हेड्स, या आप टेल भी ले सकते हैं, एक ही होगा, नंबर ऑफ हेड्स जैसे नंबर ऑफ टेल्स होगा। x इज नंबर ऑफ हेड्स, तो x कैन टेक विच वैल्यूज, नंबर ऑफ हेड्स, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स, देखो यहां से जो करते हैं, या हेड कितना है, 0, तीनों टेल है, ये 3 केस देखो, या हेड कितना है, तांबड़ा वाला 1, ये 3 केस देखो, या हेड कितना है, 2, और यहाँ पे हेड कितना है, 3। सो x इज द नंबर ऑफ हेड्स, इट विल टेक वैल्यू 0 1 2 3, इट इज अ डिस्क्रीट, बराबर, इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, आपके समझने के लिए। अब मैं उसकी प्रोबेबिलिटी लिखता हूं x, और यहां लिखता हूं p ऑफ x इक्वल टू x। तो x कैन टेक विच वैल्यूज, x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 एंड 3, बराबर। अब x जब 0 है, नंबर ऑफ हेड 0 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले नंबर ऑफ हेड 0 इससे कितने केस है, एक ही केस है, टेल, तीनों शेप की है,
एक भी हेड नहीं। कितने केस है? 1। टोटल केस कितने हैं सैंपल स्पेस में? तो मैं वहां लिखता हूं सैंपल्स n ऑफ s इज 8, 1 2 3 4 4 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड आएगा 1/8, क्योंकि नो हेड नंबर ऑफ हेड 0 के एक ही केस है, तीनों टेल 1/8। अब एक हेड वाले कितने केस है? एक हेड देखो तामला, एक हेड 3 केस है, प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। अब दो हेड वाले कितने केस है? हेड 3 ही केस है, प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। अब 3 हेड वाले कितना केस है? तीनों हेड वाले एक ही केस है, 1/8। सो ये हो जाएगा तुम्हारा PDF, अंडरस्टूड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब जरा गम्मत देखिए, व्हाट इज समेशन ऑफ PXI बोलते हैं इक्वल टू P ऑफ X बोलो। इस प्रोबेबिलिटी का समेशन देखो जरा, एडिशन देखो, 1/3/8 प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 8 LCM, सब ऐड किया, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1। व्हाट इज दिस? 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8/8, क्या आया? 1। जरा यहां पे देखिए रे, समेशन ऑफ PXI, समेशन ऑफ PXI कितना है रे? 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, दैट इज 4 LCM लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4/4, यानी आंसर 1 आया। मतलब ये कोई चमत्कार नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी कोई भी सैंपल स्पेस में 1 आता है। तो कोई भी आप इवेंट करो, आप उसको डिफाइन करो, आपका टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा। तो ये तो PDF समझने का एक तरीका है। किसको PDF बोल सकते हैं? कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी ऑलवेज 1। ओके, सो फॉर PDF अगर कोई भी आपको फंक्शन दिए है तो आपको PDF कैसे पहचानने का? एक, सम ऑफ ऑल probabilities must be 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 चाहिए, समेशन P ऑफ XI बोलो या P ऑफ X, समेशन मस्ट बी 1। लेकिन कहीं ऐसा किया तो यहाँ पे मैंने ऐसा किया, समझा, एक प्रोबेबिलिटी ऐसा किया, -1/8 किया, 4/8 किया, 4/8 किया और प्लस 1/8 किया, ऐड करो, क्या हो गया? माइनस प्लस कैंसर, 4 प्लस 4 8/8, आंसर 1। सर ये PDF है क्या? कतई नहीं है, बिकॉज इसमें प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। सो इसमें मैं पहला केस ऐड करता हूं, इसको दूसरा बनाता हूं। ईच प्रोबेबिलिटी must be between 0 and 1, that is any probability 0 less than equal to P of X less than equal to 1। कोई भी probability 0 हो सकती है मिनिमम और मैक्सिमम 1 हो सकती है उसके बीच में, नो नेगेटिव, नो ग्रेटर देन 1। वो यहाँ आ गया, मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप समझ में आना चाहिए आपको कि प्रोबेबिलिटी कभी भी मोर देन 1 या नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, individual probability cannot be negative and cannot be more than 1। 1 हो सकती है, probability can be 1 but cannot be more than 1। और ये दोनों कंडीशन, इस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए और नो प्रोबेबिलिटी शुड बी नेगेटिव एंड मोर देन 1, तभी वो PDF हो जाएगा, नहीं तो PDF नहीं हो सकता। तो आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में। ओके, मस्ट, इस टेस्ट में, बोर्ड के, यूनिवर्सिटी के। ओके, सो व्हाट वी स्टडीड हियर? वी स्टडीड प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले वी स्टडीड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट्स एन एक्शन व्हिच हैज वन और मोर आउटकम, ऑल द आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, कोई अघटित घटना घटने वाली नहीं है। बाद में उसका सबसेट होता है इवेंट, इवेंट का हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज n of A अपॉन n of S। n of A मतलब उसको फेवरेबल सैंपल पॉइंट, n of S मतलब टोटल सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट। उसके बाद मैंने बोला आपको रैंडम वेरिएबल क्या है, 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल है। पहले मैं डिस्क्रीट बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ हेड्स है यहाँ पे,
x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 जो भी पूछे 0 1 2 3, x कैन आल्सो टेक नेगेटिव वैल्यूज x, पर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज हैज टू बी पॉजिटिव। अब जो लिखा है वो x वर्सेस p ऑफ x, उसको पीडीएफ बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, या दूसरा नाम है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं हो सकता। उसको अगर पीडीएफ होना है तो उसमें से टेबल में जितने प्रोबेबिलिटी है वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव रिजेक्ट करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरी बात, कोई भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं आनी चाहिए, तो भी हम गलती कर रहे हैं। और तीसरी बात, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी ऑलवेज 1, नहीं तो पीडीएफ नहीं हो सकता। यही यहाँ पे नोट किया है, प्लीज टेक डाउन केयरफुली। So in the previous examples, what we did was x versus p of x. Okay, so this p of x is called probability density function or probability mass function, and this x versus p of x ये जो है उसको बोलते हैं probability distribution। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? probability distribution बोलते हैं उसको। ओके, probability distribution। तो अगर आपको पूछा what is probability distribution, तो क्या कर देगा? x versus p of x देगा। P of x वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और x ये P of x को बोलते हैं खाली, और ये x वर्सेस P of x ऐसा अगर लिखा आपने, उसको टोटल को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। अंडरस्टूड?